आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्क्लोजर्स। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। वो सीरीज़ है कि औरत कब कब दावत नसीहत का दायर कर सकती है, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं। उन वजूहात को मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था। वो वीडियो जो है वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि औरत जो है वो 8 ग्राउंड्स उसको हासिल हैं। किसी एक ग्राउंड को भी बेस बना के वजह बना के वो दावत नसीहत का दायर कर सकती है। और अगर हक महर नहीं लिया हुआ तो सारा हक महर मिलेगा, और अगर हक महर वसूल किया हुआ है तो उसे हक महर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और शोर उससे हक महर वापस ले भी नहीं सकता। मजमूई तौर पे ये 5वीं वीडियो है और इसमें मैं तीसरे ग्राउंड को डिस्कस करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है, लेकिन अगर कोई शोर दूसरी शादी करना चाह रहा है तो वो लाजमी इस वीडियो को देखे। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो की जा सकती हैं और बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ये वीडियो आप लाजमी देखें। इस वीडियो में मैं जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ भी आपको बताऊँगा। दूसरी शादी की इजाज़त कब कब लेनी चाहिए, कैसे मिल सकती है, वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें मिल सकती है, वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें नहीं मिल सकती। आज इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं एंड तक जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बताता रहूँगा। हो सकता है कि आप छोड़ के जाएं और आप कोई ऐसा ग्राउंड मिस कर दें, कोई ऐसी वजह मिस कर दें या कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दें जो कि आपके खिलाफ जा रहा था और आपने वो गलती की। इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। और आपको अगर किसी वाले से भी इस चैनल के थ्रू जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पे दबाना है और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। हो सकता है कि ये वीडियो जो है वो शेयर होते होते उस शख्स तक पहुंच जाए आपके शेयर करने से कि जो इस परेशानी से गुजर रहा है। तो आज हम तीसरे एक बड़े ग्राउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर शोहर दूसरी शादी बगैर इजाज़त लिए सासे कौंसल से करता है तो जो औरत होती है वो दावत नसीहत का दायर कर सकती है। अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर दूसरी शादी की इजाज़त जो है वो शोहर नहीं लेता और वो करता है दूसरी शादी तो उसको कौन कौन सी पेनल्टीज़ हैं जो अदा करनी पड़ सकती है, कौन कौन सी ऐसी सज़ाएँ हैं जो भुगतनी पड़ सकती हैं। तो आइए अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तीसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो दूसरी शादी है वो आपने कैसे बाज़ाब्ता तरीके से करनी अगर आप करना चाहते हैं तो। इसमें जो ग्राउंड्स हैं वो भी आपको बताऊंगा कि दूसरी शादी की इजाज़त आपको कब कब मिल सकती है। अगर शोहर सासे कौंसल से इजाज़तनामा हासिल किए बगैर दूसरी शादी कर लेता है तो फिर बीवी अदालत के ज़रिए फसह निकाह का दावा दायर करने की मजाज़ होती है। दूसरी शादी करने के लिए शोहर को बीवी से इजाज़त वसूल करने के बाद बीवी की रिहायशी इलाके की यूनियन कौंसिल के नाज़िम को मुकर्रर करदा फ़ीस की अदायगी करने के बाद दरख्वास्त देना होगी जिसमें इसको दूसरी शादी की वजूहात बयान करना होंगी और साफ साफ लफ्ज़ों में बताना होगा कि उसकी कितनी बीवियां हैं। निकाहनामा में हक़ाइक़ छुपाना कानूनन जुर्म है और ये निकाहनामा को मशकूक बनाने के साथ साथ शोहर को भी कानून की नज़रों में मशकूक बना देता है। दूसरी शादी करने के लिए जो वजूहात तस्लीम की जाती हैं वो यूँ हैं, यानी कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर शोहर एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि मैंने दूसरी शादी करनी है। पहली वजह जिस्मानी तौर पर बीवी का कमज़ोर होना और अज़दवाजी तल्लुक़ात के काबिल ना होना। नंबर 2 बीवी का पागल या मजनू होना। नंबर 3 बीवी का बाँझ होना। और नंबर 4 शोहर ने अगर हकूक़ हादा ज़नाशोई की डिग्री हासिल की हो और बीवी उसके बावजूद भी नाराज़ होकर बैठ गई हो और वापस ना आ रही हो। ठीक है, यानी कि ये 4 वजूहात हैं कि जिनको बेस बना के इनमें से कोई एक वजह भी अगर शोहर को हासिल हो तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि मैंने दूसरी शादी करनी है। इस वजह को सामने रख के शोहर इन वजूहात को सासी कौंसिल के सामने बयान करेगा। फिर सासी कौंसिल इस बात का हतमी फ़ैसला करने की मजाज़ होगी कि इजाज़त देना सही है या नहीं। अगर शोहर को इजाज़त नहीं मिलती तो वो 30 दिन के अंदर फ़ैसला के ख़िलाफ़ निगरानी की दरख्वास्त दे सकता है। अगर कोई शोहर मुंदरजा बाला कार्रवाई अमल में लाए बिना दूसरी शादी कर लेता है और बाद अज़ां बीवी के इल्म में आता है तो बीवी इस बिना पर तस्हीन का दावा दायर कर सकती है। ये तीसरी बड़ी वजह है कि बीवी जो है वो दावा तस्हीन का दायर कर सकती है अगर उसने साबित कर दिया कि शोहर ने दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बगैर की है या सासी कौंसिल की इजाज़त के बगैर अगर उसने की है तो उसको बगैर हक महर छोड़े सारी वसूली होगी और अगर उसने हक महर लिया हुआ है तो उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अब जो मैंने कहा था ना जी कि और भी पेनल्टीज़ जो है वो अदा करनी पड़ सकती हैं, तो ये वो आ रही है कि इसके अलावा इस्तग़ाज़ा दायर करके बीवी शोहर को सज़ा भी दिलवा सकती है जिसमें 1 साल तक कैद
और 50,000 रुपये तक जुर्माना की सज़ा है। अब तो 5 लाख तक जो है वो जुर्माना बढ़ गया है, या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी बीत जा सकती हैं और बीवी को महर की अदायगी भी फौरी तौर पर करना होगी। यानी दूसरी शादी बगैर इजाज़त के शोर करता जाएगा तो जैसे दावत तस्हीन का या दावत दिला पाने वगैरह करती गई तो दावत तस्हीन का भी उसका डिग्री हो जाएगा और फौरी तौर पर हक महर भी सारा अदा करना पड़ेगा। बीवी ने दावा दायर किया कि वो शोहर से निकाह नामा में लिखी हुई मखसूस रकम वसूल करने की हकदार है, क्योंकि उसके शोहर ने उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली थी। अदालत ने कहा कि बीवी मुताबिक कानून शोहर से बवक्त निकाह तयशुदा हक में वसूल कर सकती है अगर शोहर उसकी मर्ज़ी के बगैर दूसरी शादी करे। और इस हवाले से जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो है 2022 CLC 729 लाहौर। और जो इसमें दूसरी अथॉरिटी है वो है मोहम्मद साजिद बनाम ADJ जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान व दीगरान। अगर शोहर अक़द सानी की वजह से यानी दूसरे निकाह की वजह से औरत को बगैर किसी कसूर के छोड़ता है तो फिर वो हक महर व हिब्बा समेत कोई भी चीज़ वापस लेने का हक व इस्तिकाक नहीं रखता। PLD 2022 FSC फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 25। पटिशनर यानी कि बीवी ने आइली अदालत से तनसीह निकाह बर बनाए खुला की डिग्री नहीं मांगी थी, बल्कि उसने शादी की तनसीह का मुतालबा इसलिए किया था कि इसके शोहर ने इसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली है और इसको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद नॉन ऑफ का भी फराहम नहीं किया। पटिशनर ने रिस्पॉन्डेंट का अपने लिए ज़ुल्माना रवैया मुकम्मल तौर पर साबित किया था। आइली अदालत ने इन हालात में तस्हीन का बर बनाए खुला की डिग्री जारी करने में गलती की थी। आइनी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, यानी कि अदालत ने कहा कि जो निचली अदालत है उसने जो है वो खुला की बिना पर क्यों किया, बल्कि उसने तो तशद्दुद की बिना पर करना था। वो तशद्दुद ये कि जो दूसरी शादी है वो इजाज़त के बगैर की गई, इससे भी तशद्दुद के ज़ुम्रे में लाया जाएगा। तो हाई कोर्ट जो है उसने बाकायदा ये होल्ड किया कि आइली अदालत ने इन हालात में तस्हीन का बर बनाए खुला की, यानी खुला की बुनियाद पर तो नहीं थी ना, तो खुला की डिग्री जारी करने में गलती की थी। आइनी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, यानी कि औरत जो है वो हाई कोर्ट में गई थी, वाइफ हाई कोर्ट में गई थी कि मैंने तो जो है वो दावा तस्हीन का इस बुनियाद पर किया कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और कोर्ट ने इस बुनियाद पे मेरे निकाह को फंसा किया कि मैंने खुला ली है। तो खुला तो मैंने ली नहीं है, मैंने तो इस ग्राउंड को जो है वो अपने उसमें जो है वो पटिशन में रखा ही नहीं है, बल्कि मैंने तो इस ग्राउंड को अपनाया है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बगैर की है। तो इसमें जो अथॉरिटी है वो है 2020 CLC 1874 पेशावर। इसमें जो अगली अथॉरिटी है वो है मुसम्मात फ़रत इमाम बनाम साजिद नसीफ़ और दीगरान। फैमिली कोर्ट ने बीवी का दावा तस्हीन का सम्मान जायज़ हक महर और नॉन ऑफ का दावा डिग्री कर दिया। इस दौरान अपनी नार ने इजाफी शहादत के लिए दरख्वास्त दी जो कि रद्द कर दी गई। बीवी खुद को खुला नहीं दे सकती, मगर फैमिली कोर्ट बीवी को खुला की डिग्री अदा कर सकती है। मुदाले यानी कि शोहर मुकदमे की कार्रवाई के दौरान खामोश रहा, इसने बीवी को नज़रअंदाज करके दूसरी शादी कर ली। सम्मान जायज़ मुदैया के कल इस सम्मान जायज़ भी मुदैया साबित कर चुकी थी। निचली अदालत के फैसले में कोई गलती नहीं पाई गई। आइनी दरख्वास्त खारिज। 2020 MLD 554 पेशावर। नेक्स्ट अथॉरिटी है इस्लाम गुल बनाम मुसम्मात नीलम व दीगरान। क्रिश्चियन मज़हब में पहली शादी के दौरान दूसरी शादी सख्ती से मना है। ट्रायल कोर्ट की जानब से मुतवफ़ी और अपीलान यानी कि मुदल्लहा की जानब से की गई दूसरी शादी बिल्कुल दुरुस्त तौर पर नाजायज़ और बातिल करार दी गई। 2021 CLC 1761 इस्लामाबाद। इसमें जो नेक्स्ट अथॉरिटी वो है मुसम्मात शहगज़ाना वलायत बनाम मुसम्मात शबाना तबस्सुम व दीगरान। शोहर का तशद्दुद करना बीवी ने साबित किया था और पहली शादी के दौरान ही खामद ने दूसरी शादी कर ली। तस्हीन का की डिग्री अता कर दी गई। 2018 WLR 20 बीवी ने तस्हीन का बरमनाए जुल्म व शोहर की दूसरी शादी की बिना पर तलब किया। बीवी के संगीन इल्ज़ामात के जवाब में शोहर अपना बयान करवाने में नाकाम रहा। मियाँ बीवी अपने मौक़िफ़ की दुरुस्त अदायगी बयान कर सकते हैं। 2015 MLD 1140 मुदैया का दावा तस्हीन का खुला की बजाय दीगर वजूहात की बिना पर डिग्री हुआ। मुदैया महर वापस करने के पाबंद नहीं। 2014 CLC 1270 2014 CLC 1270 लाहौर। रिकॉर्ड से वाज़ह था कि मुदैया ने अपनी बीवी बच्चों को कभी खर्चा ना दिया और दूसरी शादी कर ली थी। हामिद ने पहली बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी ना की। 2017 WLR 436 हामिद ने बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली थी जो कि तस्हीह निकाह की वजह थी। 2018 CLC नोट 2 और इसमें पेज भी 2 है। मुस्लिम शादी की तस्हीह का एक्ट 1939 चूँकि सूबाई व इंतज़ामी कबायली इलाकों में नाफिजुल अमल नहीं, इस वजह से दूसरी शादी करने की बिना पर शादी की तस्हीह नहीं की जा सकती। PLD 2015 पेशावर 14 हाई कोर्ट। बीवी ने साबित कर दिया था कि शोहर ने इसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली। बीवी ने साबित कर दिया था कि शोहर ने उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली और बीवी ने तस्हीन का खुला की बुनियाद पर मुतालबा भी नहीं किया था। आइली अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त
तस्हीह निकाह की डिग्री बमुताबिक दावा जारी की। जब भी तस्हीह निकाह की डिग्री मुस्लिम तस्हीह निकाह एक्ट 1939 की दफ़ा 2 की बुनियाद पर जारी की जाती है तो फिर बीवी को दौरान शादी शोहर से हासिल होने वाले मफादात वापस नहीं करने पड़ते। यानी इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर अगर दावा जो है वो तस्हीह निकाह दायर किया जाता है, साबित हो जाता है, तो बीवी को कुछ भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। 2015 CLC 1347 लाहौर हाई कोर्ट। ये आपको 30 बता रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देख ली तो हो सकता है आप दूसरी शादी ना करें, और अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो फिर आपको ये सारी की सारी चीज़ें पहले फुलफ़िल करना पड़ेंगी। बीवी ने मुस्लिम तस्हीह निकाह के कानून 1939 की दफ़ा 2 सबसेक्शन 2 और इसमें जो क्लास है वो ये है कि बुनियाद पर तस्हीह निकाह का मुतालबा किया। इसके शोहर ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी कर ली थी। आली अदालत ने दावा डिग्री कर दिया। जवाज़ खामद निकाह के इंदराज के मफरूज़ा की तरदीद ना कर सका। इसने बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की थी। PLD 1984 पेशावर 492014 MLD 908 पेशावर। मुद्दई ने वाज़ेह लिखा कि शोहर की दूसरी शादी से इसको सख्त ज़हनी अजियत पहुँची है। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलाजात में मुदाखलत न की। रिट खारिज। 2010 CLC 369 हामद ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी कर ली। अपीलेंट कोर्ट ने तस्हीह निकाह खुला की डिग्री मनसूख करते हुए खुला की बुनियाद पर दावा डिग्री किया। 2016 YLR 1103 पेशावर। दूसरी शादी करना मुस्लिम तस्हीह निकाह एक्ट 1939 के तहत तस्हीह निकाह की एक बुनियाद है। खामद की दूसरी शादी से औरत अजियत बर्दाश्त करती है। मुद्दई का मौक़िफ़ था कि वह ज़हनी अजियत का शिकार है। 2010 CLC 369 लाहौर। जब शोहर ने ना सिर्फ बीवी को नज़रअंदाज किया हो बल्कि दूसरी शादी भी कर ली हो और पहली बीवी से इजाज़त भी तलब ना की हो और मुस्लिम आइली कवानीन व आर्डीनेंस 1961 की दफ़ा 6 के ज़ब्ते का भी ख्याल न रखा हो तो ये एक जुल्म का उज़र है। 2013 CLC 1203 हामद ने बिला इजाज़त दूसरी शादी कर ली। बीवी तस्हीह निकाह की डिग्री की हकदार है। 2011 MLD 762। मुद्दई की 2 बीवियाँ थी और दोनों से बच्चे थे। एक बीवी ने कहा कि वो खामद के साथ नहीं रहना चाहती। फैमिली कोर्ट ने शादी की नसीहत दुरुस्त तौर पर की। PAJ 1992 आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसका पेज है 23। खामद अपनी बीवी को नफ़का अदा करने का कानूनन पाबंद है। अगर बीवी शोहर के साथ मुनासिब वजूहात की बिना पर रहने से इनकारी हो। मौजूदा केस में बीवी सबका नाम नफ़का वसूल करने की हकदार थी क्योंकि शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी और वो बिल्कुल सही तौर पर अलग रह रही थी और खामद पाबंद था कि वो बीवी को नफ़का अदा करे। अदालत आलिया ने आइनी दरखास्त इन हालात में मनसूख कर दी। 2012 CLC 160 पेशावर। मुस्लिम तस्हीह निकाह एक्ट 1939 के तहत दूसरी शादी करना तस्हीह निकाह की एक वजह है। 2010 CLC 369 पहली बीवी की मौजूदगी में इसकी शादी उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करना जुर्म है जिसकी सज़ा 1 साल कैद या जुर्माना जो 5000 से भी ज़्यादा हो सकता है। ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी दी जा सकती हैं। 2000 CLC 1384। लेकिन ये मैं बता दूँ कि जो इसमें जुर्माना बताया वो है, हो सकता है ये अगर मिस्टेक हो, 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। मुद्दई ने तस्हीह निकाह का दावा दायर किया और वजूहात में ज़ालिमाना रवैया और ज़नी व जिस्मानी ज़िद को बुनियाद बनाकर मुद्दई ने जवाबन हक़ूक़ अहदा ज़नाशोई का दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दइया का दावा डिग्री करते हुए मुद्दई का हक़ूक़ अहदा ज़नाशोई का दावा खारिज कर दिया। मुद्दई की अपील भी अपीलेंट कोर्ट ने खारिज कर दी। मुद्दइया का जवाब था कि मुद्दई ने दूसरी शादी की है जिसकी वजह से उसने ज़हनी अज़ियत उठाई है। दूसरी शादी मुस्लिम तस्हीह निकाह एक्ट 1939 के तहत एक वजह है तस्हीह निकाह की। मुद्दई का जवाब कि उसने मुद्दई के हाथों अज़ियत उठाई है साबित हो गया। 2010 CLC 369 लाहौर। ये सारे के सारे जो जजमेंट्स हैं ये इसी हवाले से हैं कि अगर शोहर बग़ैर सासी कौंसल की इजाज़त के या वाइफ की इजाज़त ले के एप्लीकेशन मूव नहीं करता सासी कौंसल में कि मैंने अपनी वाइफ से इजाज़त ले ली है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, अगर वह ऐसा काम नहीं करता, दूसरी शादी कर लेता है और दूसरे निकाहनामा में पहली शादी को माफ़ी रखता है, तो जो औरत होती है वो किसी भी वक्त दावा तस्हीह निकाह दायर कर सकती है और वो ये कह सकती है कि इसकी दूसरी शादी करने से चूँकि मुझे ज़हनी अजियत हुई है तो मेरा दावा तस्हीह निकाह डिग्री किया जाए। दावा भी डिग्री होगा। अगर हक़ मैर लिखा हुआ निकाहनामा में तो फ़ौरन जो है वो डिग्री करेगी और शोहर को देना पड़ेगा। अलावा ज़ी इस्तग़ासा दायर किया जा सकता है और जिसमें औरत जो है वो 1 साल तक सज़ा दिलवा सकती है शोहर को और 5 लाख तक जुर्माना भी शोहर को हो सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो जो है वो से सुनी होगी। अगर आप ऐसा कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल नहीं उठाना, और अगर आपने उठाना है तो बाज़ाब्ता जो तरीक़ाकार है उसको अपनाना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने निगहबान। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे और 5 ग्राउंड्स मज़ीद भी आपको बताऊँगा। ये मजमूई तौर पर तीसरा ग्राउंड था और ऐसे 5 ग्राउंड्स और भी हैं कि जिनकी बुनियाद पर दावा तस्हीह निकाह दायर किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट ग्राउंड होगा उसकी वीडियो बनाने तक मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने निगहबान।